वेलकम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बेनिफिट्स के बारे में जो कि टीईएस एंट्री के थ्रू ज्वाइनिंग करने वाले कैंडिडेट्स को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल एंट्री स्कीम जो कि 10+2 के बाद स्टूडेंट्स अवेल करते हैं ये अपॉर्चुनिटी। कौन से 5 बेनिफिट्स ऐसे हैं जो इस स्कीम को स्टूडेंट्स के तहत बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट स्टूडेंट्स को इस स्कीम के तहत मिलता है दैट इज रिटन का एग्जाम्शन। यस, एग्जाम्शन टू गिव द रिटन एग्जामिनेशन। 10+2 टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 12th पास्ड आउट स्टूडेंट्स को कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना होता है एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। इस एंट्री के थ्रू स्टूडेंट्स डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं और रिकमेंडेशन प्राप्त कर अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी को ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 12th क्लास में जो स्टूडेंट का पीसीएम में परसेंटेज है वो अच्छा होना चाहिए। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आपका जो परसेंटेज है वो 80% से लेके 88-89% के बीच में मार्क्स आने चाहिए है अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं 10+2 टीईएस एंट्री के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है टीईएस 44 एंट्री का कट ऑफ 88% गया है। तो भले ही आपको यहाँ पे रिटन में एग्जाम्शन मिल रहा है लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने 12th क्लास में आप अच्छा परफॉर्म करो और अच्छे परसेंटेज ऑफ मार्क्स से आप पास हो। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स एग्जाम्शन तो ठीक है बट आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि टीईएस 46 से यानी नेक्स्ट ईयर की जो फर्स्ट टीईएस 46 एंट्री आने वाली है वहाँ पे जेईई मेंस का एग्ज़ाम भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो अब आपको समझना ज़रूरी ये है कि भले रिटन से एग्जाम्शन मिल रहा है, शॉर्टकट तो है कि डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू मिल सकता है बट परसेंटेज ऑफ मार्क्स अच्छे होने चाहिए और आपका जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम है वो कंपलसरी हो गया है। तो सभी स्टूडेंट्स जो कि इस एंट्री के थ्रू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको टीईएस 46 से जेईई मेंस का एग्ज़ाम भी देना होगा इस एंट्री के लिए एलिजिबल होने के लिए। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर के बारे में। सेकंड फैक्टर है स्टूडेंट्स आपका बीटेक की डिग्री। यू गेट अ फ्री बीटेक डिग्री। 10+2 12th के बाद में ही स्टूडेंट्स के बीच में टेंशन शुरू हो जाती है कौन सा कॉलेज चूज करना है। एन नंबर ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स में स्टूडेंट्स बैठते हैं सो दैट उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। कॉलेज मिल जाता है तो नेक्स्ट टेंशन होती है पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन। 20-25 लाख रुपीस को अरेंज करना एक अच्छे कॉलेज से बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के लिए। एन नंबर ऑफ टेंशंस जो है एक स्टूडेंट कंफ्यूजन में लैंड होता है एंड अबव ऑल जो फाइनेंशियल बर्डन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप 10+2 टीईएस एंट्री के थ्रू अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी ये सारी बर्डन्स के आपको छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि जब आप 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं आपको बीटेक की डिग्री इंडियन आर्मी की तरफ से दी जाती है और उसका पूरा एक्सपेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है। इजंट इट नाइस? सो डायरेक्टली आपको कॉलेज की टेंशन नहीं है, आपको 20-25 लाख ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं करने हैं और एन नंबर ऑफ टेंशंस, हॉस्टल में रहना और प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करना, कुछ भी आपको जो है नहीं करना होता है। सो इजंट इट सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि एक बार एसएसबी में आप रिकमेंड हो गए, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो उसके बाद से दी all procedure is taken care by the Indian Armed Forces and you become an engineer into this organization. The third benefit that students आपको मिलता है 10+2 TS एंट्री से that is 2 प्रोफेशंस एट अ टाइम। दैट इज आप इंजीनियर भी होते हैं और आप ऑलिव ग्रीन वर्दी में अपने आप को प्राउडली देखते भी हैं। तो स्टूडेंट्स इजंट इट वंडरफुल कि एक ही
जीवन में आपको दो दो करियर्स का एहसास होता है, मिलिट्री में इंजीनियर होना और साथ ही साथ में वो वर्दी की जो रिस्पेक्ट होती है, वो n नंबर ऑफ सैल्यूट्स जो आपको मिलते हैं, वो आपके रोशन सितारे आपके रैंक्स पे फॉर्म में आपकी वर्दी पे जड़े होते हैं, वो भी आपको साथ में मिलते हैं। तो यानी इंजीनियर भी हैं और आपके पास एक आर्म्ड फोर्सेस की रैंक भी है। तो दोनों ही करियर्स को आप इंजॉय करते हैं और बेहद ही मज़ेदार हो जाता है आपका जॉब प्रोफाइल इनटू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ 10+2 TES एंट्री इज आपका जॉब सिक्योरिटी। अगर आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से बीटेक करते हैं, एज एन इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जॉब्स को लेके, या जॉब मिल जाती है तो एक टेंशन बनी रहती है जॉब सिक्योरिटी की। बट 10+2 TES के थ्रू वंस यू ग्रेजुएट एज एन इंजीनियर फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो वहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी ऑलरेडी मिली होती है। आप परमानेंट कमीशन के फॉर्म में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो परमानेंट कमीशन आपको पता है, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं आता है तब तक के लिए आप पार्ट होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, विच इज़ अगेन सच एन ऑनरेबल प्रोफेशन। और आपको इसके अलावा अच्छी सैलरी तो मिलती ही है, सैलरी के अलावा आपको जो अदर सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, जो कि n नंबर ऑफ हैं, और आप सभी को पता है वेदर इट इज़ दी हॉस्पिटैलिटी, दी कैंटीन फैसिलिटी, दी मेडिकल फैसिलिटी, वो सारी चीज़ों के लिए भी आपको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलता है आपके प्रोफेशन में। जो नेक्स्ट चीज़ आप मैं डिस्कस करने वाली हूँ, फिफ्थ बेनिफिट ऑफ 10+2 TES एंट्री, दैट इज योर सैलरी। यू गेट अ वेरी गुड सैलरी पे स्ट्रक्चर फॉर 10+2 TES। ऑलरेडी आप टेक्निकल ब्रांच में होते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो नॉर्मल ब्रांच के ऑफिसर से स्लाइटली हायर होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट स्टिल यू गेट अ वेरी गुड सैलरी पैकेज एंड अबव ऑल यू आर लिविंग अ लाइफ विद प्राइड, ऑनर एंड रिस्पेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये थे वो 5 बेनिफिट्स जो आपको मिल सकते हैं अगर आप 10+2 TES एंट्री के थ्रू अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं 10+2 TES 44 एंट्री के बारे में। ऑलरेडी SSB डेट्स आ चुकी हैं, अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में स्टूडेंट्स के SSB शेड्यूल्ड हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑल दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर 10+2 TES 44, आर बैचेस आर करेंटली गोइंग ऑन एंड द न्यू बैच इज गोइंग टू कमेंस फ्रॉम द अपकमिंग मंडे। सो डू एनरोल इनटू आवर कोर्सेज, जहां हम आपको देने वाले हैं इंडिविजुअल गाइडेंस फॉर ईच एंड एवरी स्टेज, वेदर स्क्रीनिंग की बात हो, चाहे साइकोलॉजी की बात हो, GTO की बात हो, इंटरव्यू की बात हो, कॉन्फ्रेंस में कैसा परफॉर्म करना है, हर एक स्टेज के लिए आपको मेंटर्स हैं जो आपको गाइडेंस देंगे। अगर आपको इंडिविजुअल गाइडेंस भी चाहिए है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारे एकेडमिक सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं। ये क्लासेस हम अभी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं, बट ऑफलाइन गाइडेंस भी हम आपको साथ में प्रोवाइड कराते हैं। सभी ही क्लासेस जो हैं एक्स डिफेंस ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स फ्रॉम दी SSB बोर्ड्स के द्वारा ली जा रही हैं, जिनको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट होता है जितने हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। अगर अभी तक हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की आपने सक्सेस स्टोरीज नहीं देखी हैं तो डू गो एंड वॉच इन द प्लेलिस्ट ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ आवर एकेडमिक यूट्यूब चैनल, और वहाँ देखें आप n नंबर ऑफ सिलेक्शंस, जो कि हाईएस्ट सिलेक्शन रेट है इंडिया का, एंड आप एनरोल कराएं ताकि आपकी सक्सेस स्टोरी भी दुनिया के साथ इसी तरीके से शेयर की जा सके। सो यू ऑल आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन फॉर द गाइडेंस ऑफ द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ आवर टीम। जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।